हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब समझिए कि डिफरेंशिएशन का बेसिक जो होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब ऊपर उठिएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स को लॉग लेके बनाना पड़ता है, लॉग के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है। उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। तो हम लोग उसको नाम दे दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है ना। तो अब बारी ये आता है कि भाई लॉग क्यों लेना पड़ता है, लॉग क्यों लेना पड़ता है। तो आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन का अलग अलग फॉर्मूला आप लोग देखे हैं। जैसे डी बाई डी एक्स देखे हो, एक्स टू डी पावर 10, ये क्वेश्चन है कि किस फॉर्मूला पे जाएगा। तो आप देखोगे डी बाई डी एक्स टू डी पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 पहले आ जाएगा, एक्स पहले हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है। आप एक ऐसा एग्जाम्पल ऐसा भी पढ़े हो कि जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो 10 का पावर एक्स बोल रहे हो, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो इसके लिए आप रूल देखे हो कि भाई ए का पावर एक्स अगर रहेगा तो क्या होता है, ए का पावर एक्स लॉग ए होता है। इसका क्या हो जाएगा, 10 का पावर एक्स लॉग 10। तो देखिए ये क्या हो गया, इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वो फंक्शन हो गया जिसमें वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट मतलब अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो तो आप बना सकते हैं फॉर्मूला से। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो भी आप इसको बना सकते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन अगर सोचो कि भाई अगर डिफरेंशिएशन मेरा आ गया x का पावर x, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएबल का पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो आप देखोगे ना तो ये इस फॉर्मूला पे सूट करेगा, ना ये इस फॉर्मूला पे सूट करेगा। ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका साइन x का पावर कॉस x, दिस इज अगेन वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। फिर से ये कौन सी आ गया, वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया। ठीक है ना। और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं भाई, कुछ भी तरह का हो सकता है, आप समझ सकते हैं। साइन एक्स का पावर लॉग एक्स आ जाए, दिस इज वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वो ना तो इस पे जा रहा है ना तो इस पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसे बनेगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स को लॉग लेके बनाते हैं। जब भी आपको मिले, देखिए तुम क्लियर बात है, बच्चा समझ नहीं पाता है कि कब लॉग लेना है। तो ऐसा नहीं है, लॉग लेना कब है ये आप आसानी से जान सकते हैं। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो आपके पास फॉर्मूला उसके लिए मौजूद है, आप फॉर्मूला का बना सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो जाए तो आप नहीं बना सकते उसको। तो उसके लिए हम लोग लॉग लेना है। लॉग एक और कंडीशन पर लेना पड़ता है, क्या, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे, एक्स प्लस वन का पावर 2x-3 का पावर 5 रूट 2x-3 बाई साइन एक्स अंडर क्यूब रूट ऑफ x प्लस 2, फिर यहाँ पर आ जाए लॉग एक्स, ऐसे आ जाएगा। तो आप देखोगे ये प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखोगे तो ना तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तोड़ोगे तो इससे ही बन जाएगा। लेकिन इसको आसानी से बनाने के लिए हम इस तरह का प्रॉब्लम में लॉग लेते हैं। ठीक है ना। तो आप इस तब लॉग अगर आपसे पूछा जाए लॉग कहाँ लिया जाएगा, तो आप दो कंडीशन याद रखिएगा, या तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए, या तो फिर क्वेश्चन ऐसा आए जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, जिसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो लॉग लेके हम लोग उसको आसान कर देते हैं, लॉग लेके हम लोग उसको आसान कर देते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल, लॉग कहाँ लेना पड़ेगा, तो लॉग दो कंडीशन में लेना पड़ेगा। पहला, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के लिए लॉग लेके बनाते हैं क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और जब फंक्शंस ज़्यादा हो, ढेर सारा हो, तब हम लोग लॉग लेके बनाते हैं, काहे कि इसको डायरेक्ट बनाने पे बहुत मुश्किल होगा, और लॉग लेने से ये आसान हो जाता है। तो पहले ये सीख गए आप लोग कि लॉग कब लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें बताएंगे कि लॉग लेके बनाते कैसे हैं। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स। ठीक है। देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल, इस वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहता है तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा देते, अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहता है तो ये लगा देते। लेकिन आ गया वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो हम लोग क्या करेंगे, तो लॉग लेके बनाएंगे। ठीक है। तो हम ध्यान से देखिए क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो लॉग लेने से फायदा क्या होगा भाई, तो लॉग y हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग x टू दी पावर x, x टू दी पावर x। अब आप बोलोगे कि हाँ इतना तो हो गया, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, आपके मन में आएगा कि मैंने बोला कि भाई लॉग लेने से फायदा हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो भाई फायदा यहाँ क्या हो रहा है, तो
तो इसको जानने के लिए आपको लॉग का कुछ फॉर्मूला भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला लॉग का देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, बस हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। लॉग m इंटू एन, लॉग के अंदर में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो दोनों अलग अलग ऐड में हो जाता है। लॉग में अगर दो फंक्शन डिवाइड में है दोनों अलग अलग माइनस में हो जाता है। लॉग अगर कोई भी चीज़ है उसका कुछ पावर है तो वो पावर पहले आ जाता है। लॉग ई आ जाए, लॉग 10 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। और भी कुछ फॉर्मूला होता है बट इससे रिलेटेड वो बन जाएगा। आपको जानने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला चाहिए वो इससे काम चल जाएगा। तो क्या क्या है, लॉग के अंदर अगर दो फंक्शन आ जाए तो दोनों अलग अलग प्लस में आ जाता है। अगर मल्टीप्लाई में आए तो, डिवाइड में आए तो माइनस में हो जाता है। पावर में आ जाए तो वो पावर पहले आ जाता है। लॉग ई और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसका पावर कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। इसको यहाँ पर बच्चे लोग घबराता है। तो अब देखोगे यहाँ पर आपका मन में सवाल आ रहा था कि अब इसमें फायदा क्या है। तो आप देखोगे कि x का पावर x है तो ये इसके टर्म में आ रहा है तो ये x पहले आ जाएगा, ये x पहले आ जाएगा। तो क्या होगा भाई, log y इज इक्वल टू x पहले आ गया, x log x हो जाएगा, x log x हो जाएगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान हो गया ना। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पता नहीं चल रहा था कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन जो है आप देखिए u इंटू भी दो फंक्शन, x एक फंक्शन और log x फंक्शन, इसके हिसाब से ये आसानी से बन सकता है। ये फंक्शन अलग, ये फंक्शन अलग, तो ये आसानी से बन सकता है। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें क्या हो जाएगा, log y डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x log x, ठीक है। अब इसका चेन रूल आप यूज कीजिएगा। log y का क्या होगा, 1 बाई वाई हो जाएगा और फिर y का क्या होगा, dy बाई dx। अब देखिए यहाँ पर पहले बता दिए ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, x बाहर निकलेगा, log x का क्या होगा 1 बाई एक्स। log x को बाहर निकालेंगे, x का क्या होता है 1। आप रूल तो सीखे ही होंगे। इसको बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, इसको बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, बेसिक है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये y को उधर भेज दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इधर आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, 1 प्लस log x होगा, ठीक है। y का वैल्यू पुटअप कीजिए, x का पावर x हो जाएगा 1 प्लस log x। तो देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। देखिए ये क्वेश्चन जब यहाँ पर था तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनेगा, लेकिन जब log लिए आसान हो गया तो बन गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। y इज इक्वल टू लेते हैं log x का पावर x, log x का पावर x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पहला कंफ्यूजन बच्चा को क्या होता है, बच्चा बोलेगा कि सर ये तो ऑलरेडी log का पावर है, ये तो पावर पहले आ जाएगा। लेकिन नहीं, यही आपको समझना है, log m का पावर n होगा तब n log m होगा, इसको समझना है। और ये पूरा का पावर है, सिर्फ x का पावर होता जरूर पहले आता, ये पूरा का पावर है पहले नहीं आएगा। तो पहला बच्चा गलती यहाँ करता है। अब देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लिया हम लोग, ये log y हो गया, log x हो जाएगा। अब देखिए log है, इसका पावर है, ये पहले आ गया, log x यहाँ आ गया। तो समझने वाली बात, अब यहाँ दो फंक्शन है u, ये एक फंक्शन भी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y हो जाएगा यहाँ पर, और डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा आ गया। तो log y का आप लोग जान रहे हैं 1 बाई वाई होगा, y का डी वाई बाई डी एक्स होगा। अभी देखिए यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। नियम के मुताबिक x बाहर निकला, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसको बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, y को उधर भेज दिए, यहाँ क्या होगा, x बाहर निकला हुआ है, log का होता है 1 बाई एक्स तो 1 बाई log x हो गया, और log x का होता है 1 बाई एक्स तो 1 बाई एक्स लिख दिए। देखिए समझिएगा, पहले इस log का 1 बाई एक्स तो 1 बाई log x है कि इसके अंदर में x ये है, फिर इसका 1 बाई एक्स तो 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है। अब इसका ये बाहर निकला हुआ है, x का 1 आ गया, ठीक है, x कैंसिल हो गया, y का वैल्यू जो भी था यहाँ पर log x का पावर x रिप्लेस कर गया, y का वैल्यू log x का पावर x 1 बाई log x हो गया, और यहाँ पर log x हो गया, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग अगला क्लास में डाल देंगे, अगला वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।